नमस्कार। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश आखिर चलता कैसे है? चलिए आज एक छोटी सी क्विज के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये एक तरह का रैपिड फायर क्विज है। देखते हैं कि भारत के सबसे विशाल राज्य को चलाने वाले सिस्टम्स की समझ कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला राउंड है प्रशासनिक संरचना पर, मतलब वो ढांचा जो राज्य के रोजमर्रा के काम को संभालता है। तो पहला सवाल बहुत ही बेसिक सा है लेकिन बहुत जरूरी, यूपी के प्रशासनिक भूगोल से जुड़ा हुआ। और सही जवाब है 18 मंडल और 75 जिले। जी हाँ, यही वो इकाइयां हैं जिन पर यूपी का पूरा प्रशासन टिका हुआ है। अच्छा, अगला सवाल ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसके जवाब में 2 शर्तें हैं, तो जरा ध्यान से सोचिएगा। तो बात यह है कि कार्यकाल या तो 6 साल की सेवा पूरी होने पर खत्म होता है या फिर 62 साल की उम्र होने पर। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, कार्यकाल वहीं समाप्त मान लिया जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे राउंड पर, उच्च न्यायालय। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इतिहास भाई काफी लंबा और गौरवशाली रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1866 में, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 3 साल बाद ही इसे आगरा से इलाहाबाद ले जाया गया और अभी हाल ही में 2016 में इसने अपने 150 साल पूरे किए हैं। तो अब सवाल इसके आकार और राष्ट्रीय न्याय और व्यवस्था में इसके महत्व को लेकर है। बिल्कुल सही। स्वीकृत जजों की संख्या के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। जाहिर है, इसका मतलब है कि यहां देश के कुछ सबसे ज्यादा मामले सुने जाते हैं। अब बारी है तीसरे दौर की, राज्यपाल। अब बात करते हैं राज्य के संवैधानिक प्रमुख की। गवर्नर की भूमिका जितनी प्रतिष्ठित है, उतनी ही कह सकते हैं जटिल भी है। राज्यपाल की भूमिका के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध बात कही गई थी। ये कही थी यूपी की पहली महिला राज्यपाल ने। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वह कौन थी? जी हां, ये थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने इस पद को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहकर हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अच्छा, अगला सवाल ये है कि इस बड़े पद पर नियुक्ति के लिए उम्र की क्या शर्त रखी गई है? तो इसका जवाब है कि इस पद के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। तो पिछला राउंड कैसा रहा? चलिए अब आते हैं चौथे राउंड पर, मुख्यमंत्री यानी सरकार के मुखिया। देखते हैं इन सवालों के जवाब कितने लोगों को पता है। यह सवाल बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि ये राज्य की राजनीति को सीधे सीधे राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ता है। और वो 2 नाम हैं चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये दोनों ही मुख्यमंत्री के पद से प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। अब एक मौजूदा राजनीतिक रिकॉर्ड के बारे में एक सवाल, और ये रिकॉर्ड है योगी आदित्यनाथ के नाम, जो राज्य के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण स्थिरता के दौर को दिखाता है। ठीक है, तो अब आता है हमारा 5वां दौर, विधानमंडल। अब एक नजर डालते हैं कानून बनाने वालों पर। और हां, ये याद रखना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में 2 सदनों वाली व्यवस्था है। यहां एक दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। देखिए, विधानसभा सदस्य यानी एमएलए का कार्यकाल तो होता है 5 साल का, जबकि विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी का कार्यकाल 6 साल का होता है। ये विधानसभा में प्रतिनिधित्व से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सही जवाब है अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 82 सीटें आरक्षित हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और फाइनल राउंड पर, होमगार्ड। हमारा आखिरी सवाल उस सहायक बल के बारे में है जो राज्य पुलिस की मदद करता है। ये सवाल संगठन के आदर्श वाक्य और उसकी प्रेरणा के बारे में है। उनका आदर्श वाक्य है निष्काम सेवा, और ये सिद्धांत सीधे श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। तो इस क्विज के बाद क्या लगता है? ये तो बस एक झलक थी। शासन की ये विशाल मशीनरी लगातार बदलती और विकसित होती रहती है। सबसे अहम बात यह है कि ये सभी अलग अलग भूमिकाएं और नियम मिलकर ही राज्य को चलाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस विशाल मशीनरी का कौन सा पुर्जा उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है? इस पर जरूर सोचिएगा।